जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई लोग? ठीक हो? सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग सब ठीक होंगे और जितने भी मेरे भाई-बहनें, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम है और ढेर सारी दुआएँ हैं, ढेर सारी दुआएँ हैं। तो आज हमारे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई बैठे हैं, जो जिनका नाम जो है ना शफ़कत मलिक है, ऐसे ही है? ज़ुल्फ़ार सॉरी। ज़ुल्फ़ार। अच्छा ये भाईजान जो है ना मेरी इनके साथ जो दोस्ती है ना वो कतर के अंदर हुई थी जब मैं कतर आया था। कतर के अंदर जब मैं आया था तो वहाँ यहाँ पे ये मेरी दोस्ती है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये भाई जो है ना इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं। तो अब आज हम इनसे पूछेंगे कि आप कतर में किस तरह आए थे? कितने महीने बाद आपको जॉब मिली? और किस तरह जॉब मिली और आप क्या देखते हैं कि ये कतर की जो मार्केट है, इसके अंदर जो जॉब्स हैं, उनकी क्या सूरत-ए-हाल है? क्या अगले बंदे जो पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी भी मुल्क में बैठे हैं, वो कतर आएँ या आना चाहिए? अगर वो आ रहे हैं, तो उनके लिए कौन-कौन सी जो हदायत है, कौन-कौन सी जो पॉइंट्स हैं, जो वो फ़ॉलो करके आएँ? तो बस इनसे पूछते हैं। जी, अब्दुल। यार सबसे पहले अगर आप कतर आते हो जी, ना सर्च फॉर जॉब कतर ठीक है और जब मैं आया था कतर आई वाज देयर फॉर लाइक 5-6 मंथ ठीक है मेरी जॉब नहीं थी ठीक है तो छोटी मोटी जॉब्स का मतलब 5-6 महीने से आपकी जॉब नहीं नो आई वाज नॉट हैविंग एनी जॉब ठीक है उसके बाद एक जॉब हुई मेरी अभी रिसेंट में आपको पता है जी, बताओ। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है वेरी अकाउंट्स की फील्ड है so they are asking for the driving license ओके। if you don't अच्छा इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अकाउंट्स की जॉब में ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? ये भी आप लोगों को बताते चले हमारे जो देखने वाले हैं, उनको आइडिया हो जाए कि अकाउंट्स की अगर जॉब करनी है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? ओके सबसे पहले मैं ये बताऊंगा ठीक है अकाउंट्स की फील्ड ऐसी है कि आपको बिजनेस क्या होता है आपकी बिजनेस होते हैं आपको पता है डीसीसी किस साइड के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जी, और उनके वेयर हाउसेज होते हैं वर्क में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ठीक है जी, जी। आप मेरा पास्ट एक्सपीरियंस वर्क सेंटर नेस्ले का था आपको अच्छा, पता अच्छा। है नेस्ले कंपनी। हाँ नेस्ले का जी, ठीक है माशाल्लाह। तो वहाँ पर मैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव था जी। ठीक है सबसे पहले तो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस पास्ट है तो आपको इजीली यहाँ पर जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपको यहाँ पर जॉब थोड़ा मुश्किल नहीं मिलेगी अच्छा यहाँ पे लोगों का एक बड़ा मेन सवाल है, बड़ा मेन पॉइंट है कि यहाँ पे गर्ल्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी है कि नहीं? ये पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी चल जाता है। चल जाता फंक्शन पर चल जाता चल है। जाता तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये गर्ल्स का ज़रूरी है एक्सपीरियंस पाकिस्तान का नहीं चलता, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यार अगर आपकी स्किल है ना ठीक है आपको अकाउंट से कम आता है ठीक है और आप यहाँ पर जॉब ढूंढते हो और आपकी एक ही स्पेसिफिक फील्ड है कि मैंने अकाउंट्स की जॉब ही करनी है ठीक है और क्या नाम है आपकी कंपनी मांगती है वैसे गर्ल्स का एक्सपीरियंस मांगती है अगर आपकी एक्सेल अच्छा है अकाउंट्स में अच्छे से अच्छी होनी चाहिए अगर आपका एक्सेल अच्छा है ठीक है तो आप उनको अपने वो आपसे एक शॉर्ट इंटरव्यू लेंगे इसमें आपको कंप्यूटर पढ़ा देंगे ये जा रही है फिर लोग बनाएंगे फिर फॉर्मूला बनाएंगे आपको प्रूफ करना होता है अपने आप को कि यार बाकी जो 10 बंदे बाहर बैठे हैं ना आप उनसे सबसे आगे हो ठीक है आप उनके वो वैल्यूज दे सकते हो जो बाकी नहीं दे सकते सेकेंडली आपका क्या नाम है लाइसेंस का जो है ना गाड़ी के चलने का है लाइसेंस आपके पास होना है ठीक है अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है ना आपके पास लाइसेंस है ठीक है। you can get a salary of around 3 to 5 thousand, या 3 to 4 thousand. ठीक है ये रेंज 3 to 4 thousand आपकी इजीली सैलरी हो जाएगी अगर आपकी डिग्री है 3 to 5 thousand ठीक है स्टार्टिंग और आगे बढ़ती जाएगी यू आर राइट बिकॉज़ द लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कतर क्योंकि यहाँ पे मैंने भी देखा है कि कतर के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है ना कम से कम वो वेला नहीं है, वो फारिग नहीं है। वो कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, कहीं न कहीं कंपनी के साथ, उबर के साथ या फिर खुद अपनी गाड़ी लेकर या रेंट की गाड़ी लेकर चला। तो बेसिकली बताने का मकसद दोस्तों भाइयों ये है कि कतर के अंदर जॉब्स हैं, ये नहीं है कि नहीं है। हाँ, भाई ने जैसे बताया कि इनके एक्सपीरियंस के साथ जो हुआ कि वो ये हुआ कि इनके पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है नेस्ले का, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, जिसकी वजह से इसको जॉब मिली है। इसी तरह गल्फ का एक्सपीरियंस चाहिए ज़रूर, कई जगह पे मानते हैं, लेकिन आपको एंट्री लेवल या फिर एंटर होने के लिए या फिर यही ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको गल्फ का भी चाहिए। और जैसे कि भाई ने कहा कि स्किल आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं उसके अंदर मैं आपको सबको बताता हूँ कि भाईजान अपनी स्किल सेट अच्छी करो। स्किल सेट है तो ठीक है, नहीं है तो भैया आप घर बैठो। ठीक है, यहाँ पे कोई कारोबार कर लो, आप ना बाहर की रिस्क ना लो जॉब के लिए, ठीक है? कारोबार के लिए करना तो वो एक मैं मेरा इसमें भी ये ऐड करूंगा आपको सारी चीजें ऑनलाइन अप्लाई करो ऑनलाइन अप्लाई करो जहाँ जा रहे होगे ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन आपको कुछ नहीं होगा
by the start of the month फर्स्ट लेके अब जस्ट सपोज सुबह ड्रॉप करते हो मैं लिंक्डइन नीड टू ड्रॉप कर दिस ठीक है इनफैक्ट मेरे लिंक्डइन से 14-15,000 फॉलोवर ठीक है मैं चाहूँ तो वहाँ पर जब ले सकता था मुझे वहाँ से नहीं मिली होता क्या है यहाँ पर आपको सारे के जो ऑनलाइन ड्रॉप कर ऑनलाइन से कुछ फायदा नहीं होगा ठीक है आप प्रिंट्स करवाओ पाकिस्तान के लोग यहाँ करवाओ प्रिंट्स ठीक है प्रिंट्स करवा के हर एक ऑफिस में नॉक करो फोन खोलो कि मुझे दुकान में दिन पर जॉब है ये मेरी सीवी है मुझे जॉब चाहिए यहाँ मैंने पे ऐसे ही किया मुझे इस तरह मिली मुझे ऑनलाइन से नहीं मिली स्टार्टिंग में आपसे ना वही करूंगा स्टार्टिंग में आपसे काफी इंटरव्यूज आएंगे फर्स्ट से लेके 30 तक आप इंटरव्यू तो क्या नाम आप सीवी ड्रॉप करो और कमी भी ड्रॉप करो ठीक है पूरे मंथ में आपको कॉल नहीं आएगी फर्स्ट से लेके 5 तारीख तक कॉल आएगी रिविजन 3-4 इंटरव्यूज होंगे फिर टीचर फ्रेंड पड़ जाएगी एक कॉल नहीं आएगी अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू कॉल्स आती है वो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख 5 तक, तारीख तक नेक्स्ट मंथ फिर जो मिड मंथ है वो नहीं आती, कोई नहीं आता फिर उसके बाद एंड ऑफ द मंथ जो है ना फिर आपको कॉल आए। 29, 30, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन दिनों में कॉल आना शुरू होगी इंटरव्यूज दोगे वो आपको इंटरव्यू लेके कहेंगे यार ये मैसेज होंगे ठीक है सेकंड आपको ये कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है। अच्छा, ये तो चलो सारी बातें हो गई। आप बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें सुनकर। तो आप अगर किसी बंदे ने आना है, पाकिस्तान से आना है, या फिर कोई बंदा यहाँ पे है, कतर में आए, तो वो जॉब नहीं कर रहा है या फिर वो पढ़ा लिखा है उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसके लिए कोई आप टिप देना चाहे, कोई आप उसको गाइड करना चाहे, या फिर कोई आप उसको बताना चाहे कि कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो अप करे तो उसको जॉब मिल सकती है, उसको कोई ना कोई कंपनी हायर कर सकती है, तो आप काइंडली हमारे क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना कि मेरा एक्सपीरियंस ट्राई करता मैं मेरी भी जॉब नहीं थी मैंने जैसे कहता 4-5 मैं छोटी मोटी जॉब्स कर रहा था क्योंकि मेरी स्टडी थी नहीं ठीक है जब फिर मैं हेल्थ एक्सपेंस ठीक है अब अगर आप नए बंदे हो कतर आ रहे हो ठीक है सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि आपने 3 से 4 महीने बैठ के पाना है जॉब नहीं है वो लग होगी होगी तो होगी नहीं होगी उससे पहले आपसे कतर का एक्सपीरियंस मांगते गल्फ का एक्सपीरियंस मांगते फिर कोई सऊदी या कतर ठीक है सेकंड आपसे लाइसेंस मांगते अगर आपको कुछ गलत एक्सपीरियंस नहीं है इट्स ओके आपके पास लाइसेंस है आप लाइसेंस बनवा लो 4-10 से लाइसेंस ठीक है आपको लर्निंग लाइसेंस दे देते हैं तो 3 महीने 4 महीने की क्लासेस चलती है अगर आप नाम में ठीक है 3 से 4 महीने आप क्लासेस भी लो छोटी मोटी जॉब करते रहो ठीक है जैसे मैंने जैसे लाइसेंस होता है आप अपने फील्ड से रिलेटेड जाओ ठीक है सीवी लेके सीवी में डाल लो कि आप लेवल अगर का लाइसेंस है जाओ सीवी ड्रॉप करो तो वो आपकी सीवी से आगे करेंगे क्योंकि इसका लाइसेंस है या कतर पे लाइसेंस भी लेना बड़ा मुश्किल है ठीक है होता है यहाँ पर ये है कि कतर का लाइसेंस आपका सीवी चल सकता है ठीक है कतर का लाइसेंस आपका रिन्यू हो सकता है वही लाइसेंस आपको दोबारा टेस्ट लेके सब टेस्ट बनाते हैं दुबई में ले जी, ये हमारे बड़े प्यारे भाई थे, हमजा भाई थे, तो जिनके साथ जो है ना आज मुलाकात भी हुई है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 4 दफा मुझे कह कर तो मुझे धोखा दे गए थे। सरफराज से धोखा नहीं देता, लेकिन ये दे जाते हैं क्योंकि 4 बार प्लान बनाया और ये जो है ना मुझे गोली करा। लेकिन मिलने का आज पकड़ के मकसद मिलने का मकसद ये है कि इनसे आपको जो है ना पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुतारिफ कराना था, ताकि आप देखें, आप इनको देखें और मोटिवेशन हासिल करें कि अगर ये बंदा 5 महीने वेले बैठकर फॉरेन बैठकर वापस कौन सी जॉब कर सकता है, तो आप यहाँ पे आकर 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में मोटिवेशन आप हार जाते हैं। आप कहते हैं नहीं हम पीछे अब जाएंगे। लड़का था ना क्या नाम है यासिर अयाज, हाँ तीन अयाज, बिल्कुल हमारे साथ एक लड़का था, अयाज लड़का था, वो माशाल्लाह उसने एमएससी की थी और वो प्रोफेसर था कॉलेज में। तो वो बेचारा 3 महीने में वापस चले गया क्योंकि उसके रिलेटेड उसको जॉब नहीं ली। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन बाकी आप सबको बताने का मकसद ये था कि कतर के अंदर जॉब्स हैं, लेकिन स्ट्रगल, मेहनत ये लाजिम है, ठीक है। आपको याद है मस्जिद की बात करके नमाज पढ़ने हाँ, चालू बनी थी आपकी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान मैं बहुत परेशान था। मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर आया तो ये भाई मुझे शायद नमाज पढ़ के नमाज पढ़ के मैं बेटा बोले पता नहीं दुआ करता लंबी दुआ होगी मैं बाहर खड़ा गया मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है इसका बाहर आया मैं यार हमजा में जा रहा हूँ पाकिस्तान में ये हो गया मैं वो हो गया बस नहीं मैं जा रहा हूँ यार अब मैंने उसको 15-20 मिनट खड़े होकर मस्जिद के पास समझाया मैंने कहा क्या करेगा अब जो लोन से लेके जो भी किसी भी तरह करके आया एटलीस्ट वो तो पे करके जा कितना वो याद है फिर तो ये अल्लाह ताला हालात बदलने दे नहीं लगाता और दुआ कबूल करता ही करता है। आपकी अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। और इस वक्त मुझे दे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी पसंद आई होगी, और बाकी इन्फॉर्मेशन या कोई भी कुछ पूछना है कतर के रिलेटेड, आने के रिलेटेड, वीज़े के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, तो हमें कमेंट करें। कमेंट नहीं तो हमें मैसेजेस कर ले, हमें कॉन्टैक्ट कर ले। मैं देखिए अपने बायो यूट्यूब पे अपना नंबर भी दे दूंगा कतर का।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो है ना फिर अगले व्लॉग में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। The end.